नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक क्यूज बनाई थी कक्षा 8 आज़ादी के बाद भारत। तो दोस्तों चलिए क्यूज अपन हल करते हैं। इसमें दोस्तों 30 सेकंड का टाइम रहेगा एक क्वेश्चन के लिए। 20 क्वेश्चन है सारे। जैसे 20 क्वेश्चन हो जाएं आप जाना मत, उसकी व्याख्या बताऊंगा मैं सारे प्रश्नों की। ये पूरा पाठ आपके याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तीस सेकंड का टाइम रहेगा, ध्यान रखना। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो देशी रियासतों की बात कर रहा है। टाइम इधर चल रहा है, आप बता दीजिए संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? 93 चुने गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी, 30 अक्टूबर, 30 मार्च या 30 सितंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? रीट 2017 में ये प्रश्न आया था या 2015 में आया होगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए, जिनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 8वीं क्लास में ये प्रश्न दे रखा था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया का संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा से है। नेक्स्ट है, कौन सी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया? तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा किसको मिलाया? हैदराबाद को मिलाया था दोस्तों सैनिक कार्रवाई। व्याख्या में मैं सारी चीज बताऊंगा किसको कैसे मिलाया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? अर्जुन लाल सेठी, इनमें से कोई नहीं। गुरमुख निहाल सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? 47, 46, 45, 48? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, स्थायी अस्थायी की कोई बात नहीं हो रही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया? अपनाया गया मतलब आत्मा अर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? तो ठिकाने कितने थे? 3 थे। नकुल, ट्रिक है ना। योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान में नीति आयोग कब कर दिया गया? तो 2015 में कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया या किया जाना था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कितनी रियासतों का विलय कर लिया गया? स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है तो 562। व्याख्या बताऊंगा दोस्तों। भारत में योजना आयोग नामक संस्था का गठन कब किया गया? तो 1950 में किया गया था योजना आयोग नामक गठन इसकी संस्था का। राजस्थान में कहाँ के शासक ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? तो बीकानेर। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने रखे गए? 389। राजस्थान के द्वितीय चरण में राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? द्वितीय चरण की बात हो रही है, इसकी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों बाद में आपको। भीम सिंह हो जाएगा। भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान की? भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान की तो इनमें से किसने की थी?
तो बड़ौदा और बीकानेर रियासत ने सबसे पहले। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है और 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो। तो ये 20 प्रश्न थे दोस्तों। अब मैं इनकी व्याख्या बताता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ी व्याख्या देख लीजिए, जरूरी है, ये पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। इस पाठ में दोस्तों जो राजस्थान के एकीकरण वाली टेबल दे रखी है ना, उसमें थोड़ी दोस्तों गड़बड़ है, मतलब नाम वगैरह की। तो वो आप टेबल वहाँ से ना पढ़ें, वो आपको लक्ष्य वगैरह की गाइड से कहीं से पढ़ लें। बाकी तो इसमें मैटर ठीक था, जो था वो मैंने उठाने की कोशिश की है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? इसकी कोई व्याख्या नहीं है, व्याख्या वाला बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। देखिए, ये कौन सी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया? तो देखिए दोस्तों, भारत में विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कितनी थी? 562 थी। 3 रियासतें, ये तीनों कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन्होंने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद कहानी क्या होती है, जो जूनागढ़ है यहाँ की तो जनता थी, उन्होंने जो नवाब था उसके विरुद्ध होकर के दोस्तों जनता खुद मिल गई थी भारत में, ठीक है? विलय भारत में जनता ने विलय कर लिया, तो जूनागढ़ तो ऐसे विलय हो गई। और हैदराबाद है दोस्तों, इसको सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर पर दोस्तों पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, तो वहाँ का शासक हरी सिंह था, वो आकर के खुद भारत में उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो वो ऐसे मिल गया, ठीक है? तो ये देखना चाहो तो देख सकते हो, जूनागढ़ की प्रजा ने नवाब के विरुद्ध स्वयं को भारत में विलय कर दिया, हैदराबाद सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया, जम्मू कश्मीर का शासक स्वयं भारत में मिल गया, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट व्याख्या वाला देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना, वो उसका संबंध योजना आयोग से है, मतलब 5-5 वर्ष की योजनाएं तय करना। और इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, व्याख्या वाला कौन सा? हाँ, स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतों का विलय कर लिया गया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व 562 का, और स्वतंत्रता के बाद 565। कुल रियासतें पूछ ले तो 565 थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 562 ने स्वतंत्रता से पूर्व, और स्वतंत्रता के बाद 565 को मिला लिया गया था, ठीक है? अब योजना आयोग नामक संस्था का गठन कब किया गया? तो 1950 में योजना आयोग नामक संस्था का गठन, जिसके तहत 5 वर्ष के कार्यों का लक्ष्य निर्धारित करके पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है। अब देखिए, राजस्थान में कहाँ के शासक ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? तो बीकानेर का प्रथम शासक था दोस्तों शार्दुल सिंह। क्या नाम था? शार्दुल सिंह। इसने दोस्तों सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे, और अन्य शासकों को भी इसने प्रेरित किया था। तो शार्दुल सिंह याद रखना, बीकानेर का शासक, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये तो पता ही आपको, भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य है 389, और ये भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली सर्वप्रथम सहमति प्रदान किसने की थी? तो बीकानेर राजस्थान की, और बड़ौदा गुजरात वाली, इन्होंने सबसे पहले सहमति प्रदान कर दी थी, ठीक है? और राजस्थानी भाषा दिवस याद रखना 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।